आज हम लोग पढ़ेंगे डिमांड के बारे में। व्हाट इज डिमांड यानी मांग क्या है, उसके बारे में हम लोग सरल शब्दों में समझेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि डिमांड क्या है, मांग क्या है। तो पहले हम इसका परिभाषा देखेंगे। मांग का सीधा अर्थ है कि उपभोक्ता उपभोक्ता बिना किसी संकोच के वस्तु और सेवाएं खरीदने तथा उसके लिए कीमत चुकाने की इच्छा रखता है। यानी इसका सीधा सा मतलब है कि मान लिया जाए कि हम कोई वस्तु खरीदने की कोशिश या चाह रखते हैं, कोई सभी वस्तु खरीदने का चाह रखते हैं, तो उसको खरीदने में हम कितने सक्षम हैं। मान लिया जाए कि हम किसी बाइक को खरीदने का चाह रखते हैं, बाइक को खरीदने का चाह रखते हैं। वो बाइक है स्प्लेंडर प्लस या फिर बुलेट, कोई सा भी बाइक एक हम खरीदने का चाह रखते हैं। तो उसमें मांग क्या रोल प्ले करता है हम उसको समझेंगे। तो मांग का सीधा असर हम लोग का परचेसिंग पावर पे पड़ता है। अगर हमारे पास आय उतना रहेगा तो हम बुलेट खरीद सकते हैं, नहीं तो फिर हमें कोई छोटी सी गाड़ी में संतुष्ट होना पड़ेगा। तो मांग का सीधा अर्थ ये है कि उपभोक्ता यानी कि जो खरीदना चाहता है बिना किसी संकोच के, यानी उसके पास कोई हेजिटेशन नहीं है कि हमको, बिना, हम कभी संकोच कब करते हैं। मान लिया जाए कि हम मार्केट गए, तो हम लोग संकोच कब करते हैं कि मार्केट गए और वहां सामान का मांग हाई है, अब मेरे पास परचेसिंग पावर नहीं है, यानी कि मेरे पास पैसा नहीं है कि हम लोग बाजार में सामान को खरीद सके। तो इस मामले में हम लोग संकोच करते हैं कि हम लोग सामान कैसे खरीदेंगे। तो ये मांग का नियम कहता है, यानी मांग का डेफिनेशन कहता है कि बिना किसी संकोच के वस्तु और सेवाएं, वस्तु यानी जो गुड्स हम खरीदना चाहते हैं, और सेवाएं जो सेवाएं लेना चाहते हैं। कि मान लीजिए कि अगर हमारे यहाँ कोई बीमार है, कोई फैमिली में कोई बीमार पड़ गया, क्या पड़ गया, बीमार। अब हमको सेवा लेना है कि हमको एक अच्छा हॉस्पिटल चाहिए। जनरल भारत में होता है कि यहाँ जो भी सरकारी अस्पताल होते हैं लोग वहां जाके इलाज करवाते हैं, लेकिन नहीं, अगर सेवाएं बेस्ट चाहिए तो प्राइवेट में जाना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आय। तो मांग का नियम कहता है कि बिना किसी संकोच के वस्तु और सेवाएं खरीदने तथा उसके लिए कीमत चुकाने की इच्छा रखता है, उसी को हम मांग कहते हैं। कि मार्केट में मांग तभी होगा जब आदमी के पास परचेसिंग पावर होगा। अब इसको हम सरल शब्द में ये समझ सकते हैं, इसका एक डिफिनेशन और है, सरल शब्दों में हम लोग इसको समझेंगे। कि देखिए क्या है, सरल शब्दों में मांग वस्तुओं की वह मात्रा है, यानी वस्तुओं की वह मात्रा, वह क्वांटिटी जिससे ग्राहक एक निश्चित समय सीमा के दौरान, यानी एक पर्टिकुलर टाइम में कई कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में, जैसे कि अभी मेरा इच्छा है कि हम एक गाड़ी खरीदें एक पर्टिकुलर टाइम में, और इतना मेरे पास परचेसिंग पावर होना चाहिए कि वो गाड़ी को हम खरीद सके, तब हम लोग समझेंगे कि वो मांग वो कर रहा है, मांग कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो उस मांग नहीं कहलाएगा। तो हम लोग अभी समझे एक उदाहरण के माध्यम से भी कि मांग क्या है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कि मांग किसे कहते हैं।